नमो नमः। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं हितोपदेश मित्र लाभ की जो कथा हम पहले पढ़ रहे थे, कपोत मूषक कथा की, उसी के अगले भाग की ओर। अभी तक हमने ये पढ़ चुके हैं कि व्याध के द्वारा जाल जो कि बिछाया गया था, उस जाल में कबूतर जो फंस करके और एक मूषक राज के पास में गए हैं। और मूषक राज जो कि हिरण्यक है, वह हिरण्यक चित्रग्रीव जो कि कपोत राज है, उनके मित्र हैं। और जब वे उनके पास पहुंचते हैं तो अब चित्रग्रीव और मूषक राज जो कि हिरण्यक हैं, उन दोनों के मध्य वार्तालाप चल रहा है। और इसी के अंतर्गत अपने कर्म, शुभाशुभ कर्म के बारे में चर्चा की गई थी। अब हम आज बात कर रहे हैं 41वें श्लोक की। और 41वें श्लोक में कहा गया है, रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षाणाम फलान्येतानि देहिनाम। रोग शोक परित्याप बंधन व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षाणाम फलान्येतानि देहिनाम। रोग अन्वय करते हैं, रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च एतानि देहिनाम आत्मापराध वृक्षाणाम फलानि सन्ति। रोग शारीरिक व्याधि, शोक मानसिक पीड़ा, परिताप कष्ट या पीड़ा, बंधन विभिन्न प्रकार के पाश आदि नियंत्रण से युक्त बंधन जो होते हैं, जो कि हमें नियंत्रित कर देते हैं, रोक देते हैं, व्यसनानि और विपत्तियां। देही नाम, ये देहियों के अर्थात शरीरधारियों के, आत्मापराध वृक्षाणाम, आत्मा के अपराध रूपी वृक्षों का, फलानि फल भवंती होते हैं। अर्थात हमें इस जीवन में जो भी रोग प्राप्त होता है, जो भी शोक प्राप्त होता है, जो भी परिताप, जो भी बंधन और जो भी व्यसन अर्थात विपत्तियां प्राप्त होती हैं, उन सभी के कारण जो हैं, उन सभी के कारण हम स्वयं हैं। क्योंकि हमारे ही द्वारा किए गए अपराध या फिर जो कार्य हैं, चाहे वह शुभ है चाहे अशुभ है, तो रोग इत्यादि के जो अशुभ कारण हैं, जो अशुभ कर्म हमने पहले कभी किए थे, वे अशुभ कर्म, वे अपराध से युक्त कर्म जो हैं, उन्हीं कर्मों के कारण से हम इन फलों को प्राप्त कर रहे हैं। तो वो जो हमारे अपराध हैं, उन अपराधों को उन्होंने आत्मापराध वृक्षाणाम कहा गया। यानी कि आत्म स्वयं के द्वारा किए गए अपराध रूपी जो वृक्ष हैं, उन्हीं वृक्षों के फल के रूप में हमें ये रोग शोक परिताप बंधन व्यसन आदि प्राप्त होते हैं। तो यदि हमें इन रोगों को, शोक को, परिताप को, बंधन को, व्यसन को प्राप्त नहीं करना है या उनसे बचना है, तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हमारा आत्मापराध वृक्ष नहीं होना चाहिए, अपने द्वारा किए गए अपराधों के वृक्षों को उत्पन्न ना करें, अपितु अपने द्वारा किए गए पुण्य कर्मों के वृक्षों को उत्पन्न करें, जिससे कि हमें फल भी उसी के अनुसार मिलने शुरू हो। जैसे विद्यार्थी सोचिए कि जो नीम का पेड़ है, तो नीम का पेड़ तो कड़वा ही होगा, निश्चित रूप से उसमें औषधीय बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हर पेड़ जो होता है, जिसके अंदर जो काबिलियत है, वह उसी प्रकार के फलों को उत्पन्न करता है। यदि हम अशुभ कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, बुरा कार्य कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से हमें अच्छे पुण्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यदि हमने अशुभ कर्म किए हैं तो हमें प्राप्त भी पाप कर्म ही होंगे, हमें प्राप्त ही अशुभ फल ही होंगे, हमें प्राप्त ही रोग होंगे, शोक होंगे, इन्हीं की प्राप्ति हमको होने वाली है। अतः यदि हम इससे बचना चाहते हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने कर्मों को करते समय पर सतर्क रहें, सजग रहें और शुभ कर्मों की ओर ही अपने जीवन को अग्रसर होने का प्रयत्न करें। इसके बाद में यहाँ पर जब कपोत राज ये बातें कहते हैं, तो उसके बाद में एतत् श्रुत्वा, ये सब सुन करके, हिरण्यकः, जो हिरण्यक हैं, हिरण्यक जो कि मूषक राज है, वे मूषकों अर्थात चूहों के राजा हिरण्यक ने चित्रग्रीवस्य, चित्रग्रीव के बंधनम छेत्तुम, बंधन को काटने के लिए, काटने में सत्वरम उपसर्पति, सत्वरम अर्थात जल्दी से, शीघ्रता के साथ, उपसर्पति उसकी ओर आगे बढ़ता है, अर्थात चित्रग्रीव की तरफ वह आगे बढ़ता है, जिससे कि वह चित्रग्रीव के बंधनों को काट सके। चित्रग्रीव उवाच,
देखिए यहाँ पर चित्रग्रीव की महत्ता क्या है, एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक राजा को अपनी प्रजा के प्रति किस प्रकार का होना चाहिए, ये वह बात कहता है। तो चित्रग्रीव उवाच, तब चित्रग्रीव बोला, मित्र माँ माँ एवं, हे मित्र नहीं नहीं ऐसा मत करो, अस्मत् आश्रितानाम एषाम तावत पाषाण छिंदी तदा मम पाशम पश्चात छिद्यति। अस्मत् आश्रितानाम, हम पर जो आश्रित हैं, यानी कि जिन्होंने मुझे राजा के रूप में अपना स्थान प्रदान कर रखा है, जो मुझे राजा मानते हैं, ये सारे के सारे कबूतर मुझ पर आश्रित है। अतः अस्मत् आश्रितानाम, मुझ पर आश्रित, यानी कि हम पर जो आश्रित हैं, उन आश्रितों का, एशाम इन कबूतरों का, तावत पाषाण छिंदी, पहले पाषाण यानी कि उसके जालों को काटो, तदा मम पाशम, और उसके पश्चात मेरे पाशों को काटना, मेरे जाल को काटना। हिरण्यक को अपि आह, हिरण्यक ने कहा, अहम अल्प शक्ति ही, हे चित्रग्रीव मैं तो अल्प शक्ति हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा जीव हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। दंताश्च में कोमला, मेरे दांत निश्चित रूप से इन जालों को काटने में सक्षम है, लेकिन कब तक, क्योंकि ये जाल बहुत मजबूत है और इस जाल को काटना मेरे दांतों के लिए बहुत आसान नहीं होगा। इसलिए तद एतेषां पाषाण छेत्तुं कथम समर्थः, मैं इतने सारे कबूतरों के इस बड़े से जाल को काटने में समर्थ नहीं हूं, मैं इन सभी के जाल को शायद नहीं काट पाऊंगा। तथापि तद यावन में दंता न टूट्यन्ति तावत तव पाशम छिन्नत्मि, इसलिए जब तक मेरे दांत नहीं टूट जाते, फिर भी क्योंकि मैं आपका मित्र हूं, जब तक मेरे दांत नहीं टूट जाते तब तक मैं तुम्हारे पाशों को, इन जालों को काटूंगा। तदनंतरम एषाम अपि बंधनम यावत शक्यम छेत्स्यामि, यदि तुम्हारे पाशों को, जाल को काटने के पश्चात भी मेरे दांतों में कुछ भी कण शेष रहता है, कुछ भी शक्ति शेष रहती है, तो मैं इनके जालों को भी काटूंगा, लेकिन पहले तुम्हारे मित्र। लेकिन इस बात को भी चित्रग्रीव ने स्वीकार नहीं किया। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोले, अस्तु एवं, यदि ऐसी बात है कि तुम्हारे दांत कोमल हैं, यदि ऐसी बात है कि तुम अल्प शक्ति हो, यदि ऐसी बात भी है कि तुम हम सबके पाशों को नहीं काट सकते हो, तभी तथापि, तब भी, उसके बावजूद भी यथाशक्त्या एषाम बंधनम खंडया, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है, जितनी तुम्हारी शक्ति है, तुम अपनी शक्ति के अनुसार इनके ही बंधन पहले काटो, न कि मेरे। हिरण्यकेन उक्तम, हिरण्यक ने फिर कहा, आत्म परित्यागेन यदाश्रितानां परिरक्षणम तत्र नीति विदाम नहीं सम्मतम। हे मित्र, अपने प्राणों के परित्याग करके अपने आश्रितों की रक्षा करना ये नीति सम्मत नहीं है। तुम इनके राजा हो, तुम्हारे कारण से ये समस्त कबूतरों का समूह जो है वो एक है, ये सब तुम्हारी बात को मानते हैं। तुम अगर जीवित रहोगे तो इनके लिए कुछ ना कुछ और कर पाओगे, यदि तुम खुद ही नहीं रहोगे तो फिर इनके लिए कौन क्या करेगा, ये बिखर जाएंगे। इसलिए मेरा कहना यही है कि तुम्हारे आत्म परित्याग, यानी कि तुम्हारे प्राणों के परित्याग के द्वारा यदि तुम अपने प्राणियों की, अपने प्रजाओं की रक्षा करना चाहते हो तो यह भी नीति सम्मत नहीं है। सुनो, और यहाँ पर हिरण्यक जो है वह एक श्लोक के द्वारा अपने मित्र चित्रग्रीव को समझाने का प्रयास करते हैं। वह कहते हैं, आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेत दारैरपि धनैरपि। वह कहते हैं इसमें कि आपदर्थे धनम रक्षेत, आपदर्थे धनम रक्षेत धने अपि दारान रक्षेत आत्मानं दारे अपि धने अपि सततम रक्षेत। आपत्ति से बचने के लिए, आपदर्थे अर्थात आपत्ति से बचने के लिए धनम रक्षेत, हम धन की रक्षा करते हैं। लेकिन यदि हमारे परिवार के कुछ लोग, यदि हमारे स्वजन किसी संकट में आ जाते हैं तो हम धने अपि, तो हम धन के द्वारा
दारान अपनी स्त्रियों को, अपने परिवार के अन्य जनों की रक्षा करते हैं। यानी कि हम उस धन को भी बलिदान कर देते हैं, धन को भी दे देते हैं यदि हमारे ही स्वजनों पर किसी प्रकार का संकट आ रहा हो। लेकिन मित्र सोचो, जब संकट स्वयं के ऊपर आ रहा हो, जब आपके स्वयं के प्राण चले जाने का भय हो, तो उस समय पर क्या करना चाहिए? तो उस समय पर आत्मानम, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए तो इस धन को और इस स्वजन को, दोनों को ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि पहले आत्मरक्षा है, उसके बाद दूसरों की रक्षा है। यदि स्वयं को नहीं बचाओगे तो दूसरों को कैसे बचा पाओगे? हिरण्यक की ये बात कहीं ना कहीं ठीक भी लगती है, लेकिन चित्रग्रीव एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह एक राजा है और राजा पर अपनी प्रजा की जिम्मेदारी होती है। इसलिए चित्रग्रीव एक श्रेष्ठ राजा के रूप में, एक कबूतरों के उस समूह को बांधे रखने के रूप में और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में अपनी बातों को आगे कहेंगे। लेकिन अभी उसके मित्र, क्योंकि हिरण्यक जो मूषक राज है उसका उद्देश्य पहला यह है कि वह अपने मित्र की रक्षा करे और उसी के लिए सब बातें कर रहा है। लेकिन चित्रग्रीव जो है उसका उद्देश्य पहला यह है कि मैं अपनी प्रजा अर्थात अपने आश्रित कबूतरों की रक्षा करूँ, और इसलिए वह अपनी बात अलग तरह से कहेंगे। तो यहाँ पर हिरण्यक ने अपनी बात कही। आगे क्या कहते हैं इसको हम आगे पढ़ते रहेंगे, इन पाठों को और आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।